बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 7 ईयर ट्रेनिंग की जानिब से मैं फैज़ल शफीर आपको डॉट मिनट के एक नए लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज का लेक्चर हमारा होगा लेक्चर नंबर 17, जिसमें हमने डिस्कस करना है आर्थोग्राफी प्रोजेक्शन एंड इट्स टाइप्स इन सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। ओके, यहाँ पर देखिए आर्थोग्राफी प्रोजेक्शन क्या है और किस तरह इसके एलिवेशन बनाते हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं कि आर्थोग्राफी प्रोजेक्शन यूज़ होता है एलिवेशन बनाने के लिए। इसके प्रोजेक्शन लाइनें लेके इसकी हम फ्रंट एलिवेशन, साइड एलिवेशन वगैरह और टॉप एलिवेशन वगैरह बनाते हैं इसके मदद से। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। और ये आज से हम इंजीनियरिंग फील्ड का एक आप क्या लें फ्रंट एलिवेशन तैयार कर रहे हैं। फ्रंट एलिवेशन किस तरह बनाते हैं, साइड एलिवेशन किसी भी बिल्डिंग की किस तरह बनाते हैं। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा और थोड़ा सा गौर तलब भी होगा, क्योंकि आज के लेक्चर में हम कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्ट के फ्रंट एलिवेशन और साइड एलिवेशन बना के दिखाएंगे। ओके, उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें आर्थोग्राफी प्रोजेक्शन के बारे में जानते हैं कि आर्थोग्राफी प्रोजेक्शन होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। A method to show length, width and height of any object by making different views in sketch by using projection line is called orthography projection। यानी आर्थोग्राफी प्रोजेक्शन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ हो, विड्थ हो और हाइट हो शो करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की हम स्केच बनाते हैं और इसको प्रोजेक्शन लाइनों के जरिए से हम इसके फ्रंट एलिवेशन, साइड एलिवेशन बनाते हैं। इसकी उर्दू में डेफिनेशन देखते हैं। ऐसा तरीकाकार जिसमें किसी ऑब्जेक्ट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वाज़े करने के लिए कुछ लाइनों का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ साइड से अक्स बनाए जाते हैं। इस तरीकाकार को आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं। यानी ये हमारा तरीकाकार जिसमें हम मुख्तलिफ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वाज़े करने के लिए कुछ लाइनें इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ अक्स बनाने के लिए। तो ये हमारा तरीकाकार होता है आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अब देखें आर्थोग्राफी प्रोजेक्शन के तरीके कौन कौन से। तो यहाँ पर देखें आर्थोग्राफी प्रोजेक्शन के तरीके, मेथड ऑफ आर्थोग्राफी प्रोजेक्शन। यहाँ पर बेसिकली हम दो किस्म के तरीके इस्तेमाल करते हैं। एक होता है हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, दूसरा हमारा होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ये दो तरीके हैं, आप इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, लेकिन हमें जानना दोनों ज़रूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं आर्थोग्राफी प्रोजेक्शन के हवाले से कुछ शेप। यहाँ पर आप देखें एक हमारे पास आइसोमेट्रिक व्यू में एक शेप बनी हुई है। ये किसी फैक्ट्री का छोटा सा मॉडल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका प्रोडक्शन हॉल है और साथ इसके छोटा सा ऑफिस भी दिया गया है। अभी आइसोमेट्रिक व्यू क्या आता है हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे, इसकी यहाँ से विड्थ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है। उसके बाद यहाँ पर देखें इसके साइड पर टोटल डिमेंशन दी गई है। अब हमारे पास ये चीज़ मौजूद है। अब हम इसकी मदद से इसके फ्रंट एलिवेशन, साइड एलिवेशन बनाएंगे। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है मैं आपको थोड़ा समझाता चलूँ। इसका टॉप व्यू होता है नीचे, टॉप व्यू की मदद से हम इसका फ्रंट एलिवेशन बनाते हैं। उसके बाद इनकी प्रोजेक्शन लाइन की मदद से इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड बनाते हैं। जबकि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, थर्ड एंगल में होता है टॉप व्यू ऊपर होता है, इसका फ्रंट व्यू नीचे होता है और इसका लेफ्ट साइड लेफ्ट पर, जबकि राइट साइड राइट पर बनता है। ओके, इसमें क्या था, इसका फ्रंट व्यू के लेफ्ट पर राइट व्यू बनता है और राइट के लेफ्ट पर राइट पर लेफ्ट व्यू बनता है। ये दोनों में फ़र्क है, इनका अपोजिट बनता है एक दूसरे के, जबकि इनका होता है लेफ्ट की साइड पर लेफ्ट और राइट की साइड पर राइट बनता है। तो प्रोजेक्शन लाइन की मदद से बनता है ये। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक जो फैक्ट्री का छोटा सा मॉडल बना हुआ है। ओके, ये मैंने फर्जी मॉडल बनाया ताकि आप आसानी से समझ सकें। अगर आप इस तरह की ड्राइंगें बेसिक समझेंगे तो आपको आगे बड़ी से बड़ी ड्राइंगें बनाने में मसला नहीं होगा। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले हम इसके फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की मदद से हम इसके फ्रंट व्यू और इसके साइड व्यू बनाएंगे। ओके, आपको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे पास ये जो पोर्शन है, यहाँ से हम प्रोजेक्शन लाइनें लेंगे। यहाँ पर देखें हमारी सीधी लाइनें लेंगे और इसकी मदद से हम ये बनाएंगे फ्रंट एलिवेशन। हमने यहाँ सीधी लाइनें ली, यहाँ पर देखें सीधी लाइनें ली। उसके बाद हमारे पास जो फैक्ट्री का मॉडल बना हुआ था जो हमारे साइड व्यू में था, आइसोमेट्रिक व्यू में, उसकी मदद से हमने इसकी डिमेंशनें ली, यहाँ पर इसकी विड्थें ली और ये हमारे पास फ्रंट व्यू बन गया। अब टॉप व्यू बन गया, फ्रंट व्यू बन गया। अब हमने शो करना है इसका साइड व्यू, लेफ्ट साइड राइट साइड। ओके, तो इसका क्या तरीकाकार होता है, सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन लेंगे इधर और एक लाइन लेंगे इधर। यहाँ पर देखिए हमने एक एक लाइनें ली। अब यहाँ से हम इसके प्रोजेक्शन यहाँ से इधर लेंगे, यहाँ से इस साइड पर रुख कर देंगे, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, इधर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने इसके प्रोजेक्शन लाइनें ले ली। अब हम इनको एक्सटेंड करेंगे आगे आगे तक और इसको भी यहाँ से एक लाइन यहाँ से दोनों साइड पर। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इधर से हमने लाइनें ले ली, इधर से हमने लाइनें ले ली। अब हमने एक्स्ट्रा लाइनें रिमूव करनी है, ये साइड वाली लाइनें, ये हमारी साइड वाली जितनी लाइनें रिमूव करनी है हमने, ये साइड वाली। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक बॉक्स सा बन गया है। यह असल में हमारा बॉक्स बना है इस साइड का व्यू बना है हमारे पास। इसमें हमें क्या नज़र आ रहा है, ये हमारे पास ये लेफ्ट का ये डब्बा सा नज़र आ रहा है। ये हमारे पास जो ऑफिस बना हुआ है इस साइड पर।
उसके बाद हमारे पास ये लाइन है, ये एक्स्ट्रा रिमूव करनी है, ये हमने रिमूव करनी है, और ये ऊपर लाइन भी रिमूव करनी है। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करके बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसको रिमूव कर दिया। अब यहाँ से हमारे पास जो लाइनें हैं हमने इसको गड़ा करना है ऑब्जेक्ट लाइन की मदद से। यहाँ पर देखें, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट लाइनें बन गई और ये हमारे पास इसका लेफ्ट व्यू बन गया। फर्स्ट एंगल में हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट एंगल में फ्रंट व्यू के राइट पर लेफ्ट व्यू बनता है। अब इसके लेफ्ट पर हम राइट व्यू बनाएंगे, यानी इस साइड से हम अगर कैमरा उठाएं इस साइड से, तो हमारे पास जो पिक्चर नज़र आएगी वो यही आ रही है। ओके, अब हम इस साइड से कैमरे के ज़रिए से आप कह लें उठाएंगे तो हमें जिस तरह नज़र आएगा हम इस तरह बनाएंगे। यहाँ से हमने लाइन ली, इसको एक्सटेंड करेंगे, ये ली एक लाइन, इसको भी आगे एक्सटेंड करेंगे, इधर से लाइन इसको एक्सटेंड करेंगे। इसके बाद हमारे पास ये लाइन है, इनको भी हम आगे आगे एक्सटेंड कर देंगे। यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें बिल्कुल इसी तरह का डब्बा बना हुआ है। अब हम इसको साइडों वाली लाइनों को रिमूव कर देंगे यहाँ से, ये लाइन है। ओके, अब देखें हमारे पास कौन कौन सी शेप बनी है। इधर से देखा जाए तो हमारे पास ये हमने रिमूव करना है, ये डब्बा हमने रखना है सिर्फ डॉटेड लाइन के तौर पर। सबसे पहले हमने इसकी एक्स्ट्रा लाइनें रिमूव करनी है, ये करनी है, ये करनी है, उसके बाद ये लाइनें रिमूव करनी है। ओके, हम सबसे पहले इसको करेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखें, अब ये चीज़ें हमने डॉटेड में शो करनी है। डॉटेड में क्यों, जब हमने डॉटेड लाइन की तारीफ पढ़ी थी कि कोई भी ऐसी छुपी हुई डिटेल को शो करने के लिए हम हिडन लाइनें इस्तेमाल करते हैं। अब ज़ाहिर बात अगर इस साइड से देखा जाए तो ये चीज़ें हमें हिडन लाइन में शो करनी पड़ेंगी क्योंकि ये छुपी हुई डिटेल है इसके ऊपर। अब यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास जो फ्रंट व्यू बना हुआ है, फ्रंट व्यू के अगर इस साइड पर खड़े हो जाए फैक्ट्री के तो आपको ये चीज़ नज़र नहीं आएगी, लेकिन हमने ड्राइंग में शो करनी होती है ओवरऑल डिटेल, तो इस वजह से हम यहाँ से आपको शो करेंगे। हम ये जो साइड वाली लाइन है इसको हम ब्लैक कर देंगे ऑब्जेक्ट से और ये हम डॉटेड में शो करेंगे। यहाँ पर देखें, ये लाइन है, ये लाइन है। अब दोनों में फ़र्क क्या है, ये इसका लेफ्ट व्यू है, इस वजह से हमने ये लाइनें सही शो की हैं, जबकि ये इसका राइट व्यू है और ये जो डिटेल ये लेफ्ट साइड की डिटेल हमने इधर शो की है। तो ये हमारे पास डॉटेड लाइन में थी, ये हमारा था और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ओके, अब हमने शो करना है हमारे पास थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या था। थर्ड एंगल में क्या था, हमारे पास टॉप व्यू ऊपर चला जाता है, फर्स्ट एंगल में नीचे था, अब इसके ऊपर चला गया। अब इसका क्या तरीकाकार है, इसके लेफ्ट पर हम इसके लेफ्ट व्यू, राइट पर राइट व्यू। जब आप प्रोजेक्शन लाने लेंगे ऑटोमेटिक व्यू बनते जाएंगे, याद रखें तरीकाकार आपको पता होना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पर देखें प्लान हमारे पास दिया गया, इसको हम बोलते हैं टॉप व्यू प्लान में। अब हमने इसकी प्रोजेक्शन लाइनों के जरिए से सेम फ्रंट एलिवेशन बनाना है, यहाँ से लेके इधर। यहाँ पर देखें हमने ये बना दिया, बिल्कुल इजी है, और बाकी ये प्रोजेक्शन लाइन की मदद से हमने बना दिया 0.5 मीटर यहाँ से डिस्टेंस लेके। ओके, अब हमने इस पहले हमने इधर लाइनें ली थी, अब हमने इधर लाइनें ली हैं, क्योंकि जब भी हमारे पास फ्रंट व्यू और लेफ्ट व्यू राइट व्यू बनता है ये फ्रंट के आगे पीछे बनता है, ना कि टॉप के आगे पीछे। फ्रंट के इस साइड पर राइट व्यू, लेफ्ट पर लेफ्ट व्यू। अब यहाँ से हमने एक लाइनें लेनी है, यहाँ पर देखिए यहाँ से हमने लाइनें ले ली। अब हमने इसकी प्रोजेक्शन लाइनें लेनी है, यहाँ से इस साइड पर यहाँ तक, इसके बाद इधर से इधर, ये हमारे पास लाइनें इधर हैं। इसके बाद लेफ्ट साइड पर भी यहाँ पर 3 लाइनें हम लेंगे। अब यहाँ पर देखें हम दोनों साइड पर एक जल्दी में कवर करें क्योंकि हमारे लिए ईजी है, मुश्किल नहीं है। अब हम इसको एक्सटेंड करेंगे आगे आगे तक और इधर से भी यहाँ से लाइनों को एक्सटेंड करेंगे दोनों साइड पर। यहाँ पर देखिए ये कर दिया, इधर भी इधर भी। अब ये हमने इसकी हाइट शो करनी है, यहाँ से इसकी हाइट इधर है, ये हमारे पास हाइट इधर है, हमने हाइट इधर शो करनी है। लेंथें हमने बना ली, अब इसकी हमने हाइटें कर लेंगे। देखें ज़रा, अब हमने एक्स्ट्रा लाइनें जिसकी रिमूव करनी है, इसमें सबसे पहले हम इस साइड पर देखेंगे, ये चीज़ें हमने रिमूव करनी है, ये सारा साइड की लाइनें, ये लाइनें भी हमने रिमूव करनी है। अब यहाँ पर देखें लेफ्ट पर हमारा ये बनेगा, ये चीज़ इधर बनेगी डब्बा, तो ये हम डॉटेड में नहीं ओपनली शो करेंगे, जबकि इस साइड पर ये हमारा इधर आ रहा है डब्बा, तो इस साइड पर ज़ाहिर बात है ये उस साइड का बना हुआ है, तो ये हम इसको डॉटेड में शो करेंगे। यहाँ पर देखिए मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ। अब ये हम ट्रिम करेंगे, ये भी ट्रिम, इसके बाद ये ट्रिम, ये ट्रिम। ट्रिम का मतलब होता है काटना। ओके, काट के हम इसको यहाँ पर देखें ज़रा। अब हम इसको ब्लैक लाइन से शो करेंगे, ऑब्जेक्ट लाइन से। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ब्लैक लाइन लगा दी। अब ये जो दूसरी लाइन है इसको हम रिमूव करेंगे और इधर लाइन हमारे पास डॉटेड होगी। यहाँ पर देखें, अब लाइनें रिमूव करने के बाद हमारा फाइनल स्केच तैयार हो गया। यहाँ पर देखें यहाँ पर देखें लेफ्ट साइड इधर आ गई, ये हमारे पास बिल्कुल इसी हिसाब से डायरेक्शन से बना। देखें ज़रा, ये खुद ऑटोमेटिक यहाँ पर शो कर रहा है, इस तरह बनेगा। इस साइड से देखें, ये इस साइड से देखें, ये कोना आ गया। बाकी ये जो हमारे पास डब्बा है इधर से लेंगे, ये इधर आ जाएगी, और इधर से हम इसकी प्रोजेक्शन लेंगे, ये इधर आ जाएगी, और ये हमने डॉटेड में शो करना है। यानी छुपी हुई डिटेल को शो करने के लिए डॉटेड लाइन इस्तेमाल की जाती है। अब यहाँ पर देखें फ्रंट व्यू इसका राइट पर, फ्रंट के राइट पर राइट व्यू, लेफ्ट पर लेफ्ट व्यू बना है। ओके, तो ये तरीकाकार होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। अब इसका मकसद क्या होता है, हमने बना तो लिया,
अगर हमारी इस पर प्रैक्टिस सही होगी तो हमें इस तरह की ड्राइंग बनाने में मसला नहीं होगा। यहाँ पर देखें हमने जो फ्रंट व्यू बनाया हुआ है, हमने प्रोजेक्शन की मदद से ये फ्रंट व्यू बनाया है। यहाँ पर देखें फ्रंट व्यू है इसका, और सारा प्रोजेक्शन की मदद से बना हुआ है। यहाँ पर देखें कितनी डिटेल से बनाई गई ड्राइंग। ये डिपेंड करता है आपकी डिज़ाइनिंग पर, आप कितनी डिज़ाइनिंग, आप कौन कौन सी ड्राइंगें देखते हैं, किससे स्केच उठाते हैं, और अल्लाह ताला ने हर बंदे को कोई ना कोई क्वालिटी दी होती है डिज़ाइनिंग में, तो ये इस हिसाब से आप बनाते हैं। इसके अलावा मैं एक और आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको एक सिंपल सा घर नज़र आ रहा होगा, अभी कमाल की डिज़ाइनिंग किसी ने की है। यहाँ पर देखें ये भी सारा काम हुआ है प्रोजेक्शन से। यानी अगर आज के आर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में अगर आपको थोड़ी सी एक्सपर्टीज होगी, प्रैक्टिस होगी आपकी, तो आपको इस तरह की ड्राइंग बनाने में कोई मुश्किल नहीं पेश आए, क्योंकि ये चीज़ें सारी बनती हैं प्लान से। अगर आपके पास प्लान बना हुआ है तो आप उसे प्रोजेक्शन लेके ये चीज़ें आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था, आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। जो मैं यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ, आप इसकी कोशिश करें, साथ से प्रैक्टिस करते जाए, ताकि आपको फ्यूचर में काम आए। आजकल दौर है कंप्यूटर का, तो इंशाल्लाह कंप्यूटर में बड़े हम आसानी से ये चीज़ें बनाएंगे, लेकिन जब हाथ से आपने बनाया होगा तो आपको ये चीज़ कभी भूलेगी नहीं। नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा पिक्टोरियल प्रोजेक्शन एंड इट्स पर्पस। पिक्टोरियल प्रोजेक्शन क्या होता है, मुजस्समाती ज़िल क्या है, और किस तरह इसकी 3D एलिवेशन बनाते हैं। अब यहाँ पर देखें जो हमने पहले बनाया था, इसकी शो की थी हाइट और लेंथ, चौड़ाई। अगर हम इसके साइड व्यू बनाएं तो हमने इसकी लेंथ और हाइट और विड्थ वगैरह इस तरह शो की थी। एट अ टाइम एक वक्त में हमने 2 किए थे। 3D एलिवेशन में क्या होता है, हम 3 डिमेंशन एट अ टाइम कर सकते हैं। अब हमने पहले बनाई थी आर्थोग्राफी प्रोजेक्शन, अब हम बनाएंगे पिक्टोरियल प्रोजेक्शन, ऐसी शेप जिसको तस्वीर की तरह दिखाया जाता है। ओके, हमने जो शो किए हैं आइसोमेट्रिक व्यू में एक फैक्ट्री का मॉडल, वो हमारा बना हुआ था किसमें, 3D व्यू में, इसी शेप में बना हुआ था, क्योंकि हम वो देख के हम इसकी लेंथ भी देख सकते थे, हाइट भी देख सकते थे, विड्थ भी देख सकते थे, हर चीज़ हम देख सकते थे। और ये बनाते किस तरह, स्पेसिफिक एंगल से बनते हैं। पहले हमने बनाया फ्रंट एलिवेशन, साइड एलिवेशन। ओके, अब हम बनाएंगे पिक्टोरियल प्रोजेक्शन। दोनों में फ़र्क मैंने आपको बता दिया है, बाकी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे आपको ये चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जल्द मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।